हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर एक सीरीज चल रहा है सेट बाई सेट 10-10 क्वेश्चन का। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या फिर पास्ट एग्जामिनेशंस में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं फिजूल का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं ऐसा डायनेमिक अप्रोच बता रहा हूँ जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जितने भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं वो सब अंडर 10 लेवल के रहते हैं। बनाने को सारे लोग बना देंगे, लिसन केयरफुली कि मैं क्या कह रहा हूँ। बनाने को सारे लोग बना देंगे, पर कौन कितनी जल्दी बनाता है वो इंपॉर्टेंट करता है। अप्रोच क्या रहता है वो इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि यही क्वेश्चन आप क्लास 8, 9, 10 में बनाए होंगे, लेकिन इसका अप्रोचेस बिल्कुल अलग होगा और अब जो बनाओगे उसका अप्रोच बिल्कुल अलग होगा। तो कोई भी क्वेश्चन 15 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा आपको समझ नहीं लेना चाहिए आंसर को टेक आउट करने में। तो उन्हीं सब क्वेश्चन को देखते हुए आज का पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं। पहले आप वीडियो को पॉज करना, फिर उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और तब सॉल्यूशन देखना, और फिर मेजर करना कि क्या आपने कम समय लिया या आपका अप्रोच बेस्ट है या फिर आपने ये अप्रोच को सीखने की जरूरत है। तो बिना कुछ देर किए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स रिमाइंडर 13 एंड 11। यानी कि दो नंबर हैं, ये कौन नंबर है आपको नहीं पता है, लेकिन जब उसको 17 से डिवाइड किया जाता है तो आपको 13 और 11 दो रिमाइंडर आपको मिलते हैं। तो कहता है क्या कि इफ द सम ऑफ दोस टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 17, अगेन उस दोनों नंबर्स को हम क्या करें, 17 से उस दोनों नंबर के सम को, यहाँ पे सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 17 देन द रिमाइंडर विल बी। तो देखिए 17 से फर्स्ट नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो वो 17 का मल्टीपल तो होगा ही, और साथ साथ रिमाइंडर कितना दे रहा है, तो रिमाइंडर दे रहा है 13। तो ये 17 प्लस 13 दे रहा है। और दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो वो भी आपका 17 का मल्टीपल होगा, और प्लस यहाँ पर क्या दे रहा है 11। और ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, और इस दोनों नंबर के सम को जो हम डिवाइड करते हैं किससे, 17 से। तो जरा ध्यान देना, ये 17x और 17x टोटल कितना हो जाएगा, 34x, और 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24। यानी कि अब इस नंबर को 17 से डिवाइड देना है, तो कहता है कि द रिमाइंडर विल बी, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए ये 34 है, 17 का ही मल्टीपल है, ये तो चला जाएगा, और 24 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 7, दैट मींस कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो जस्ट क्या अप्रोच रहेगा आपका, कैसे बनाना है उस चीज को ध्यान दो, और अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, यहाँ पे देख लो, 3x माइनस 2y इज टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5:6। तो ये क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट ऑफ x क्यूबिक रूट ऑफ y प्लस में, और क्यूबिक रूट ऑफ x क्यूबिक रूट ऑफ y माइनस में का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, क्या कहता है, 3x माइनस 2y अपॉन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5/6। यहां से केवल x इज टू y आपको निकालना है। जरा ध्यान दो, ये 6 3 या कितना हो जाएगा 18x, और यहाँ पर 2 है, 5 2 या 10, तो 10 में से 18 जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 8x। और इधर y वाले को सॉल्व कर लेंगे, 5 3 या 15 और 6 2 या 12, 15 और 12 यहाँ क्या हो जाएगा 27y। यानी कि x इज टू y यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 27 अपॉन में 8। जरा ध्यान देना कि यहाँ क्यूबिक रूट ऑफ x है, क्यूबिक रूट ऑफ y है, तो यहाँ पर अगर इसका क्यूबिक रूट हम निकाल ले यहीं पर, तो क्यूबिक रूट ऑफ x और क्यूबिक रूट ऑफ y क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2। तो अब यानी कि हमको क्यूबिक रूट ऑफ x की जगह पे 3 रखना है और क्यूबिक रूट ऑफ y की जगह पर 2 रखना है। तो यहाँ पर देखो 3 और 2 का प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5, और 3 और 2 का माइनस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर। तो 5/1 का स्क्वायर दैट मींस 5 का स्क्वायर, व्हिच मींस व्हाट 25 इज द आंसर। हियर इज द ऑप्शन, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, जरा अप्रोचेस को ध्यान देना, ये सब आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना कि मैं किस अप्रोच से आपको बता रहा हूं। क्या कहता है कि द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज टू बी केप्ट द सेम एज अर्लियर। ओके, खर्च आपको बराबर रखना है, देन द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन द कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन इज। अब देखो यहाँ पे ये प्राइस है और यहाँ पे आपका कंजम्पशन है, और ये आपका क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, यानी पहले प्राइस 5 रहा होगा और नया प्राइस अब 5 प्लस
1 कितना हो जाएगा 6। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि इंक्रीज अगर कह रहा है तो बेस डिनोमिनेटर वाला प्राइस बेस हो जाएगा और उतना उसमें ऐड कर देना है। तो पहले का प्राइस सपोज दैट कि 5 रहा होगा और इंक्रीज कर गया वो कितने से 6 से। तो पहले सपोज दैट कंजम्पशन यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व चेक कर रहे हैं, 6 अगर 6 यूनिट वो यूज कर रहे हैं, अगर 5 रुपए चीनी होगा तो वो 6 किलो खरीद रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना हो रहा है 30। इस एक्सपेंडिचर को आपको मेंटेन रखना है, मतलब 30 ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है केप्ट द सेम एज अर्लियर। यहाँ पे देखो केप्ट द सेम एज अर्लियर, तो ये 30 का 30 अब 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेगी 30, यानी कि अब उसको कितना केजी खरीदना पड़ेगा 5 केजी, क्योंकि एक काम बढ़ चुका है, 20% दाम इंक्रीज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कह क्या रहा है, फाइंड द बिटवीन द देन द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है किस चीज में, बिटवीन द रिडक्शन इन द कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में रिडक्शन कितने का हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है 1 का, और एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन इज, और ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था 6 था, ये ओरिजिनल था और ये आपका न्यू वन था, तो 1/6 इज द फाइनल आंसर। तो देखो बहुत अच्छा अप्रोच है ये, प्लीज इस अप्रोच पे ध्यान देना कि कैसे मैंने बनाया है, और जहां नहीं समझ में आया प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि सर वहां पे ऐसा कैसे किया आपने और वैसा कैसे किया। इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, A cloth merchant sold half of his cloth at 20% profit। अब सपोज दैट कि उसके पास टोटल क्लॉथ कितना है 100 का है, जहां भी परसेंटेज की बात है आप टोटल क्या ले लो 100। देखो कहीं कोई x कहीं कोई y लेने की जरूरत नहीं है, और हम इसे बनाकर सॉल्व करके बताएंगे कैसे बनता है ये। यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसने हाफ ऑफ हिज क्लॉथ यानी कि 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो यानी कि हाफ अगर बात करें तो 50 रुपीज का जो क्लॉथ था उसको 20% प्रॉफिट, 20% मतलब 1/5, और इसका अगर 1/5 करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि वो 20% प्रॉफिट कितने में बेचा, 50 रुपीज के क्लॉथ को कितने बेच दिया 60 रुपीज में, यानी 100 में से वो 50 रुपए के क्लॉथ को 60 रुपए में बेच चुका है। अब उसके पास क्लॉथ कितना बचा है 50 बचा है। क्या कहता है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ 20% लॉस, और रिमेनिंग अब कितना बचा, रिमेनिंग बचा 50 और उसका हाफ यानी 25 जो है ये 20% लॉस पर बेचता है। अब इसका 20% दैट मींस 1/5, यानी 1/5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आएगा, यानी ये कितने में बेच रहा है 20 में बेच दे रहा है। यहाँ पे 20% का लॉस, यहाँ पर 20% का फायदा, ठीक है। और कहता है क्या, एंड द रेस्ट वाज सोल्ड एट इट कॉस्ट प्राइस, और रेस्ट जो बचा देखो 50 और 25 और बचेगा कितना 25, और इसको वही कॉस्ट प्राइस पे वो बेच दिया, यानी ये उसका सीपी था टोटल और ये उसका एसपी था। अब क्या कहता है वो देखना है, तो बोलता है क्या, इन द टोटल ट्रांजैक्शन हिज गेन और लॉस विल बी, टोटल ट्रांजैक्शन में उसका गेन और लॉस क्या हो रहा है। तो देखो ये तो टोटल 100 है और यहाँ 60 to 80 और 200 105, यानी उसको टोटल 5 रुपए का फायदा हो रहा है। इज देयर 5% प्रॉफिट, यस 5% प्रॉफिट इज द ऑप्शन ए। सो देखिए आप क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं और कैसे आप इसको बना रहे हैं। जहां समझ में ना आए प्लीज मुझे बताना कमेंट करके कहां आपको नहीं समझ में आ रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, एक विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 13% के लाभ की उम्मीद करता है, यानी कि उसको उम्मीद था कि वो 13% का लाभ कमाएगा, जब भी बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा 13% का। यदि महीने में उसकी बिक्री 7,91,000 थी तो उसका लाभ कितना था। देखिए अब ये उसकी बिक्री है, यानी कि 13% के प्रॉफिट के साथ उसका सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा 113% का, और 113 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 791,123, यानी 7,91,000 ये आपका दिया हुआ है। अब कहता है क्या, तो उसका लाभ कितना था, तो लाभ देखते हैं कितना था। तो ये 113 की वैल्यू, यानी उसका कॉस्ट प्राइस अगर निकाल लिया जाए 100 का वैल्यू, ये 113 है सेलिंग प्राइस 13% प्रॉफिट के साथ, और ये क्या हो जाएगा 100 कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालेंगे तो 113 से ये 7 बार में जाएगा और 3 जीरो लगेगा, और यहाँ पर 2 जीरो है 100 का वैल्यू, ये यूनिटरी मेथड है, आप इसको देख लेना। तो आपको 7 लाख रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था और उसने को बेचा कितने में 7,91,000 में, यानी उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है, सिंपल यहां दिख रहा है 91,000 का। इज देयर इज ऑप्शन, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या कहता है, यहाँ पे देखते हैं, एक दुकानदार 2000 रुपए का एक टीवी और 750 रुपए का एक रेडियो खरीदता है। यानी कि वो 2000 रुपए का एक टीवी लेता है और 750 रुपए का क्या लेता है, रेडियो लेता है। एक टीवी को 20% के लाभ, यानी कि इस पे वो 20% यानी 1/5 अगर करेंगे तो 400, यानी कि 2400 में वो उसको सेल कर दिया। यानी खरीदा टीवी कितने में, ये है आपका क्या टीवी और ये है आपका क्या रेडियो, ये ध्यान देना। तो टीवी को 2000 में खरीदा और 5% कितने के प्रॉफिट में, 20% के प्रॉफिट में उसको क्या करता है, बेच देता है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। देयर आफ्टर रेडियो को 5% लॉस पर वो बेचता है। तो अगर इसका 5% निकालना हो तो जस्ट आप क्या करो कि 5% यानी कि 5/100 यानी कि 1/20 और ये करेंगे तो 37.5 का उसको इस पर लॉस देना है। तो जरा ध्यान से देखेंगे हम कितने का लॉस हो रहा है। ये तो 5 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 712 में। तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है। यानी ओवरऑल हमने देखा कि रेडियो को उसने लिया 750 में और उसको लॉस हुआ कितने का, 5% का। तो 37.5 रुपीज को माइनस कर दिए, सॉरी, तो 712.5 में वो उसको क्या किया, सोल्ड कर दिया। अब क्या कहता है कि कुल हानि या लाभ क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखना, टोटल उसको अगर सीपी पूछा जाए कॉस्ट प्राइस तो उसको कितना लगा है, जरा कॉस्ट प्राइस देखो, 2000 और 750 यानी 2750। और टोटल सेलिंग प्राइस उसका कितना हुआ है, टोटल सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए तो 24 और 7 31, 24 और 7 31 और 3112.5 इतने का उसको क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस हुआ है। अब पूछता है कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, यानी कुल हानि या लाभ, ये पूछ रहा है। तो देखो सब जगह, ये 2 जगह आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, लाभ, और यहाँ 2 जगह क्या दे रखा है, हानि। तो पहले ही देख लो, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, यानी ऑप्शन सी और डी तो पहले ही कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पर देखो कि इसको अगर इससे माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ से 2750 को हम माइनस करते हैं तो ये तो पॉइंट का 5, ये तो 2 का 2 और यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6। तो लास्ट का यूनिट डिजिट देखने के बाद आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 0.50 और 52 है और यहाँ क्या है 62, दैट मींस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो ये अप्रोच को ध्यान देना कैसे मैंने बनाया है, कोई एक्स कोई वाई या अलग से लिखने की जरूरत नहीं है और कम से कम जगह में मैंने इसको बनाकर कंप्लीट किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा यहाँ ध्यान दो। sin थीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड थीटा इज अ क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा भी जान रहे होगे तो यू नो अबाउट द ट्रिपलेट, कि ट्रिपलेट क्या होता है। यानी ट्रिपलेट ये होता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम 3 साइड, जैसे ये 3, 4 और 5 होता है, तो 3, 4, 5 भी एक आपका क्या है, ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर मैं ट्रिपलेट कौन सा ले रहा हूँ, 5, 12, 13, क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू 5/13 दे रखा है, जो कि क्या होता है P/H, और P/H में P आपका हो गया 5, 13 हो गया H और B क्या हो जाएगा 12। तो आपसे पूछता है √tan थीटा प्लस cot थीटा, तो यहाँ पर अंडर रूट करो, tan थीटा क्या होता है P/B यानी कि 5/12 और cot थीटा क्या होता है 12/5। इसको आगे पीछे मैं लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 + 2 और 2 + 3 क्या होता है, सेम होता है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 60 और ऊपर में हो जाएगा 25 और यानी कि 169। तो ये 13 तो बाहर में आ गया और 60 को अगर करूंगा तो ये हो जाएगा 2√15। Is there is a option 2√15, 13/2 √15? No, no, no. Yes, option D is correct. तो ये अप्रोच देखना और ट्रिपलेट का यूज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ट्रिगो में अगर एडवांस मैथमेटिक्स में आपको अच्छा करना है अपना मैथ्स तो प्लीज थोड़ा सा ट्रिपलेट को अपने दिमाग में आप रखा करो। ट्रिपलेट होता क्या है वो मैंने बताया है, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 क्या कहता है, जरा ध्यान देना कि AB इज 8 सेंटीमीटर एंड CD इज 6 सेंटीमीटर।
आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो एक मैं सेंटर ऑफ सर्कल बना लेता हूं और यहाँ पर इसका सेंटर हो गया और एक साइड में ही दो पैरेलल कॉर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये दो पैरेलल कॉर्ड्स हो गए और क्या कहता है, एक 8 का है और एक 6 का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा वाला जो होगा वो कितने का होगा, 8 का होगा और ये कितने का होगा, 6 का होगा। क्या कहता है कि यदि उनके बीच डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है। देन क्या कहता है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो ये रेडियस आपको पता करना है कि क्या होगा। यही एक रेडियस नहीं है, ये भी आपका रेडियस है। तो ये दोनों सेम रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल तो हर जगह सेम होता है, तो वही रेडियस हमको पता करना। देखो कि क्या अप्रोच मैं यूज करूंगा। अभी मैंने बताया था कि जैसे मैंने यूज किया था 5, 12 और 13 और मैंने क्या बताया था कि एक ट्रिपलेट है। तो ये भी मैंने बताया था 3, 4, 5 इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट। तो इसका मैं यूज करता हूँ, जरा ध्यान देना कि मैं कंस्ट्रक्शन से अगर इसको मिला दूं तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल में लेता हूं और देखो कि जब ये आपका क्या हो जाए और तो कुछ नहीं दे, ये 8 है तो ये नीचे वाला पूरा कितना होगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये 3 है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो कि ये 3 है, ये मैं 4 इसकी ले रहा हूं, ठीक है। तो 3 ये वाला क्या हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जस्ट होल्ड ऑन, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो अब मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए क्या मान ले रहा हूं, बड़े वाले को। ये बड़ा वाला क्या हो जा रहा है आपका 4, तो ये 4 हो गया। 4 है, ये 3 है, तो ये वाला पूरा साइड जो है, ये वाला साइड ये आपका कितना हो जाएगा, 5। ट्रिपलेट यानी ट्रिपलेट को फॉलो किया। अब छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर आएंगे तो ये वाला आपका साइड क्या हो रहा है, ये वाला देखो, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल में देखो ये है 4, तो ये क्या होगा 3, यहां से लेकर यहां तक 3 और ये क्या हो जाएगा 5। तो ये भी सेटिस्फाई किया। और सबसे बड़ी चीज की डिस्टेंस बिटवीन, तो ये पूरा का पूरा 4 है और ये 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो ये 1 भी हो जाएगा, यानी सारे चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस कि यहाँ भी आपका रेडियस क्या आ गया 5 और यहाँ भी आपका रेडियस क्या आ गया 5। दैट मींस 5 और 5 मैच कर रहा है, सारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन केवल आप अपने एनालिसिस से और ट्रिपलेट की मदद से आप बता सकते हो कि रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होगा 5। इज देयर ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर व्हाट 9 की ओर। पहले मैं कलर वापस से आपका ले आऊं, सॉरी, दिस इज द कलर, यस। और क्वेश्चन नंबर हम चलना है हमको 9 की ओर। Here is the question number 9। ये भी क्वेश्चन बड़े आराम से समझना। क्या कहता है, फॉर अ ट्राइंगल बेस इज 6√3 एंड 2 बेस एंगल्स आर 30 एंड 60। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। अब बोलो सर आपको कैसे पता चल गया ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक एंगल 30 है दूसरा 60 है तो तीसरा क्या होगा 90 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो ये आपका क्या हो गया 30 हो गया, 60 कर लेता हूं इसको, और ये क्या हो जाता है 30 हो जाता है, किसी को भी आप कुछ कर सकते थे। और ये आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और बेस का इसका क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है 6√3। नाउ द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज, अब हाइट देखना है ट्राइंगल का। तो जब इस बेस को बोल रहा है तो हाइट जब भी हम लेंगे तो हाइट आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि बेस के अकॉर्डिंग हाइट आपसे पूछी जा रही है। अदरवाइज ये भी हाइट होगा, ये भी हाइट होगा, लेकिन बेस जब ये दे रखा है तो आपको हाइट इसको बताना है। तो अब यानी कि अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं, ये हो गया A, ये B और ये C और ये D, तो आपको BD का डिस्टेंस यानी कि BD पता करना है कि क्या होगा। ये केवल समझने के लिए, अभी तक मैंने बनाया नहीं है इसको, अब मैं बना रहा हूं, जरा ध्यान देना। मैं सबसे पहले कलर चेंज कर लूं ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्वेश्चन है और क्या मैं सॉल्व कर रहा हूं। जरा ध्यान देना कि अगर ये 30 है तो tan 30 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा व्हाट √3। और tan 60 का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला √3/1, ये दोनों फिट बैठ गया। जब ये 1 है ये √3 है तो पाइथागोरस थ्योरम से
यहाँ पर वैल्यू कितना आना पड़ेगा, √3 का होल स्क्वायर 3 + 1 4, यानी कि 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। तो ये चीज आ गया, यानी कि P, B और H की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज में अंतर है, ये 6√3 है और ये 2 है। तो इसमें जाने के लिए हमको एक्स्ट्रा कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, तो देखो 2 से 6√3 में जाने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है 3√3 से, यानी कि ये एक नया चीज मल्टीप्लाई किया गया है, तब ये दोनों मिलाकर ये चीज हो रहा है। तो 3√3 से हम क्या करेंगे, यहां भी 3√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां भी हम क्या करेंगे 3√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 और 3 9 हो गया, यहां से यहां का वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो गया 3√3 हो गया। और अब आपको निकालना है BD, और ध्यान देना कि BD इज इक्वल टू क्या होता है, यानी BD का अगर वैल्यू में फॉर्मूला से निकालो तो P इंटू B अपॉन में H होता है। तो P इंटू B कितना वैल्यू है, तो P का वैल्यू क्या है, P आपका परपेंडिकुलर 3√3, आप किसी को भी ले सकते हो, और B आपका क्या है 9 अपॉन में क्या दिया हुआ है H का वैल्यू 6√3। तो ये √3 से √3 चला जाएगा, 3 से 2 टाइम्स में, और 2 से 9 कितने बार में जाएगा 4.5। तो BD का वैल्यू क्या आ गया 4.5। तो इज देयर इज अ ऑप्शन 4.5, यस देयर इज अ ऑप्शन B। तो आई बात समझ में, देखो कितना मतलब है मजेदार क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें फंबल करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो ये तरीका आप देखो और बनाने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको देखना, जहां ना समझ में आए प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया है। और अब चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दीपा ने अपने वेतन का 8% यानी कि डिसाइडेड टू डोनेट 8% ऑफ हर सैलरी टू एन ऑर्फनेज, यानी अनाथालय में वो कितना देना चाहती है 8% देना चाहती है। लेकिन ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज्ड हर माइंड, जिस दिन वो डोनेट करने जा रही थी, आप लोग के मन में भी ऐसा था कि सोचते तो बहुत कुछ हो कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन जब देने जाते होगे तो आपके माइंड चेंज हो जाता है। तो इसका ही वही हुआ कि माइंड एंड चेंज द माइंड एंड डोनेट ₹2240, यानी कि उसने केवल कितना दिया 2240, जो कि 80% ऑफ व्हाट शी हैड डिसाइडेड अर्लियर। यानी कि देखो अब ध्यान दो कि यानी कि उसकी सैलरी मान लो, हाँ यहाँ पूछ क्या रहा है कि हाउ मच दीपा सैलरी, तो दीपा की सैलरी मान लो कि यहाँ पर क्या है T है, या फिर हाँ T ही मान लो, और उसने बोला कि मैं डिसाइड टू डोनेट 8% ऑफ हर सैलरी। यहाँ वो क्या है डिसाइड करती है कि मैं उसका कितना दूंगी 8% दूंगी, लेकिन जब वो देने जाती है तो उसका माइंड चेंज कर जाता है और वो केवल कितना देती है 2240 रुपीज देती है। यानी कि अब उसके दिमाग में ये आ गया है कि उसको केवल कितना देना है इतना, जो कि क्या है उसके द्वारा डिसाइड किए गए रकम का 80% है, यानी कि 80/100। देखो एक लाइन में आपका बन गया, वेयर T इज व्हाट, T इज द दीपा सैलरी, जो कि आपसे पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहीं पे यार 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये कितनी बार में जाएगा 8 से चला जाएगा 8 2 16 और 16 4 2 8 8 64 280, और फिर इसको 2 से कट कर लो 2 4 या हाँ 4 से 2 से ही करो, 2 4 जा और 2 5 जा, तो 4 से इसको करेंगे तो 4 7 टाइम्स में। अब देखो कि 7 5 जा 35 और 35 000, यानी 35 सॉल्यूशन है, जैसे आप करो, हो सकता है कि मेरे से ज्यादा जल्दी कर लो या फिर मेरे से लेट से करो, वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसको फिगर आउट किया है कि नहीं, समझा है कि नहीं। तो इज देयर इज 35,000, यस इज द 35,000। तो इतने सारे क्वेश्चंस के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जब इतना अच्छा कलेक्शंस आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से देखें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मुझे थोड़ा सा एंथुसियाज्म मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं तो लोग सीख रहे हैं। और जो भी कमी हो या फिर जो भी आप नहीं समझ में आ रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। जैसे बहुत लोगों ने बताया था कि सर क्वेश्चन विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उस चीज को कवर अप करने का कोशिश किया है। तो प्लीज आप इसी तरह देखते रहो और मुझे एंथुसियाज्म देते रहो, थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। साथ ही साथ ये सेट नंबर 4 है, सेट 1 2 3 अगर किसी ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक है, आप प्लीज उसे देखो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।